वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले वीडियो में इंथैल्पी के कॉन्सेप्ट को देखा था, इंथैल्पी क्या है इस चीज़ को समझा था। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाके देखिए। उसके बाद हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम लोगों ने निकाला था, जब हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया तो हमारा इक्वेशन निकल के आया कि D = mCv/dt। और ये इक्वेशन कब सही है भाई? तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए सही है, बाकी सबस्टांस कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आइडियल गैस है तो कोई भी प्रोसेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप Du = mCv/dt लगाइए। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा भाई पिछली वीडियो में? तो देखा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमने देखा कि DH निकल के आता है। यहाँ पे हम लोगों ने जब लगाते हैं इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ तो निकल के आता है DH = mCp/dt। ये क्वेश्चन कांस्टेंट प्रेशर के लिए वैलिड है। जब कोई सबस्टांस रहे, कोई भी सबस्टांस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो ये क्वेश्चन वैलिड है। और अगर आइडियल गैस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रोसेस आप कौन सा ले रहे हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने मेयर की जो इक्वेशन है उसको हमने ड्राइव किया था, उससे हम लोगों ने ढेर सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाले थे। ये हम लोग सब लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो आज की वीडियो में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोग हैं मेरे YouTube चैनल शांति क्लासेज AS के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप पढ़ाई में इतना खो जाओगे कि वीडियो को लाइक करने का आपको याद ही नहीं रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम इक्वेशन लगा के देखते हैं। कौन सा इक्वेशन लगा के देखते हैं भाई? तो वही थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है भाई? तो फर्स्ट लॉ है कि ΔQ = ΔU + ΔW। जो हम हीट की सबस्टांस को देते हैं, किसी गैस को देते हैं, ठीक है, तो वो सबस्टांस अपना इंटरनल एनर्जी या तो बढ़ाता है या फिर कोई काम करता है। सिंपल सा फिनोमेना है। ठीक है, अब हम ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो लगा रहे हैं वो आइडियल गैस के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि आइडियल गैस के लिए नहीं लगाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा यहाँ से हीट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही अगर हम आइडियल गैस के लिए लगाते हैं तो आइडियल गैस के लिए हम DU को mCv/dt लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे कि प्रोसेस कौन सा है, क्योंकि गैस आइडियल है, इसलिए सदैव DU जो होगा वो mCv/dt के बराबर ही होगा। ठीक है, अब कई लोग अलबला के मरते रहते हैं, सर क्या आप CV लगा रहे हो? CV तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। अरे भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वहाँ जो रिजल्ट आया था DU का, ठीक है, मैंने निकाला था, लेकिन वो जो DU का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हीट के एक्चुअली ये DU के बराबर थोड़ा ना, ये हीट के बराबर है। लेकिन जो हीट से आप सप्लाई करते हो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, वही DU के बराबर रहता है। वो हर केस में रहता है, चाहे प्रोसेस कोई भी रखो वो इसी के बराबर आता है। तो हर जगह इस्तेमाल भी हम लोग कर लेते हैं। तो DU का हम क्या लिख लिया हम लोगों ने? तो mCv/dt हमने लिख लिया है। प्रोसेस आइसोथर्मल है इसलिए dt कितना हो जाएगा भाई? तो 0 हो जाएगा, तो खत्म। ठीक है, तो जो ΔQ है वो ΔW के बराबर आएगा, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ΔQ जो है वो ΔW के बराबर आ गया। ले, तबाही आ गया। फिर से वही चीज आ गया कि भैया जितना हम हीट दे रहे हैं उतना काम कर करके ये हमें दे रहा है। जितना हमने हीट प्रोवाइड किया उतना ये काम कर करके दे रहा है। अब सवाल आता है, क्या ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वायलेशन है? क्या ये 100% एफिशिएंसी शो कर रहा है? ठीक है, क्या ये 100% जितना हम हीट दें उतना काम करके दे रहा है? क्या ये 100% एफिशिएंसी शो कर रहा है क्या? ठीक है, तो जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में जरा इसका जवाब दीजिएगा। चलिए मैं इसका जवाब इस वीडियो में दे देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कुछ एक वीडियो से चलता आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बार जाके कमेंट में लिखिए अगर किसी को पता है तो। ठीक है, वरना मैं इसका जवाब देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए कि देखिए ये एक पिस्टन है, ठीक है, इधर 300 केल्विन टेम्परेचर है और 2 atm प्रेशर है। दूसरी तरफ भी भाई टेम्परेचर तो सेम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 300 केल्विन ही है, पर प्रेशर 1 ही atm है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पिस्टन अपने आप इधर मूव करेगा, जाहिर सी बात है मूव करेगा। तो भैया यहाँ पे मैंने कोई भी किसी प्रकार का हीट सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी प्रकार का मैं हीट सप्लाई इसको नहीं दे रहा हूँ सिस्टम को, लेकिन फिर भी ये मूव कर रहा है। ठीक है, चाहे बाहर सराउंडिंग रहे, मैं पूरी तरह से चाहो तो इसको आइसोलेट कर दो, ठीक है, ये पूरी तरह से इसको इंसुलेटेड कर दो, फिर भी एडियाबैटिक कोटिंग लगा दो, तब भी ये मूव करेगा। तो कह रहा सर इसको हीट तो हम दे नहीं रहे पर फिर भी ये काम कर रहा, तो क्या मैंने PMM1 बना दिया? क्या मैंने PMM1 बना दिया जिसमें मैं किसी प्रकार का एनर्जी सप्लाई नहीं दे रहा हूँ पर फिर भी ये काम करके दे रहा? तो देखो PMM1 को पहले समझिए पूरा। मैं चलिए डेफिनेशन ही पहले क्लियर करता हूँ, क्योंकि जब तक आप डेफिनेशन क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आपको डेफिनेशन PMM1 का क्लियर नहीं होगा तब तक आप कंफ्यूज होते ही रहेंगे। ठीक है, क्या सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। तो कहता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देयर कैन बी नो मशीन विच डेवलप वर्क कंटिन्यूअसली। बस यहाँ पे आपने मिस कर दिया, कंटिन्यूअसली
without absorbing energy in any form. Such a kind of machine is called PMM1. Such a device can be impossible. ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा कि भैया यहाँ पे बिना हीट लिए वर्क करता रहे पर कंटिन्यूसली करता रहे। ठीक है, क्या आपने जो मशीन बनाया वो कंटिन्यूसली वर्क करेगा क्या? ठीक है, आपने जो मशीन बनाया है, ठीक है, यहाँ पे जो आपने प्रेशर क्रिएट कर दिया, क्या ये ज़िंदगी भर काम करके आपको देता रहेगा क्या? तो कहता है ये ज़िंदगी भर काम करके नहीं देगा। ठीक है, जिस वक्त दोनों तरफ प्रेशर सेम हो गया उस वक्त ये मशीन काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ये मशीन, ये PMM1 नहीं है। ठीक है, ना ही यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वायलेशन हुआ है। तो भाई क्या किया इसने? तो कहा कि देखो हमने इसको बाहर से हीट नहीं दे रहा है, दे रखा है, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है dq = du + ΔW। ठीक है, तो कह रहा है कि बाहर से हमने कोई हीट नहीं दे रखा है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का सम 0 होना है। तो यानी कि ये वर्क करके दे रहा है तो निश्चित रूप से ये कमेगा। ठीक है, यानी कि ये पहले 100 था, ये 0 था। अगर कुछ काम हुआ, 10 जूल का काम हुआ तो निश्चित रूप से 90 जूल हो गया होगा, क्योंकि हीट तो तुम दे नहीं रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर 20 जूल का अगर काम कर दिया तो निश्चित रूप से ये 80 बचा होगा। कहने का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो वर्क डन हो रहा है वो उसके इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन मैंने कई लोगों से पूछा था कि क्या यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से वायलेशन हो रहा है, कई बड़े बड़े टीचर से, पर किसी ने जवाब ढंग का नहीं दिया। आप कहीं पे भी छान मारो, बहुत कम जगहों पे आपको इसका आंसर, सही आंसर मिलेगा। पूरा गूगल छान मारो, पूरा बुक छान मारो, बहुत कम जगहों पे आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर, ये सही आंसर है कि एक्चुअली सबसे पहले तो ये PMM1 नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूस वर्क आपको नहीं देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्क डन दे रहा है हम उस वहाँ पे हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो वायलेशन वो कहता है वायलेशन तब होगा जब वो कंटिन्यूस हीट ले ही ना और काम करके देता रहे। ठीक है, पर हीट उसके पास पहले से उसने एनर्जी रख रखा है अपने पास। ठीक है, और उसके कॉस्ट पे, अपने इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे वो काम कर करके दे रहा है। ठीक है, कहेंगे सर अगर हम हीट देते हैं तब? कह रहा है कि यहाँ पे तो सर क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो हम हीट जितना दे रहे हैं उतना बर्डन कर रहा है, क्या ये वायलेशन है? तो कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी वायलेशन नहीं है, क्योंकि तुम हीट जरूर दे रहे हो उसको, हीट जरूर दे रहे हो उसको, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि जितना हीट दे रहे हो उतना वो काम नहीं कर रहा है। उस हीट का कुछ भाग उसने वो स्टोर करके रख ले रहा है अपने पास। ठीक है, और जितना एनर्जी उसके पास पहले से था उससे वो काम कर रहा है। नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। ये है Q, ये है U और ये है W। ठीक है, एक बार फिर से एकदम रिफ्रेश करके लिखता हूँ। ये है Q, ये है U, ये है W। ठीक है, शुरुआत में उसके पास ये था, मान लेते हैं इसके पास 50 जूल था U, उसके पास उस वक्त आपने कुछ हीट नहीं दिया था, ना ही उस वक्त वो कोई काम कर रहा था, लेकिन सिस्टम है तो उसके पास इंटरनल एनर्जी रह सकता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल एनर्जी, तो जाहिर सी बात उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। अब आपने क्या किया, इसको आपने 10 जूल का एनर्जी दिया, हीट दिया। ठीक है, अब इसने इस अपना जो है वो अपना कुछ एनर्जी से काम कर लिया। इंटरनल एनर्जी यहाँ जा रहा है, ध्यान रखिए, इंटरनल एनर्जी जो कुछ पार्ट था वो यहाँ पे 10 जूल का काम कर दिया। ठीक है, 10 जूल का इसने काम किया है, पर ये 40 जूल हो जाना चाहिए था, पर तुमने हीट दे दिया है, तो हीट भाई क्या करेगा, वो हीट का क्या करेगा वो, तो हीट को उसने लेके अपना इंटरनल एनर्जी फिर से बढ़ा लिया। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसने जो हीट तुमने दिया है वो काम में नहीं गया है, वो वर्क डन में नहीं गया है, वो उसके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन में गया है, और जो उसका हीट था वो इंटरनल एनर्जी में गया है। यानी हीट से उसने कोई काम नहीं किया, उसने काम किससे किया है, तो उसने इंटरनल एनर्जी से काम किया। तो हीट यहाँ पे 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वायलेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर दोबारा समझाना है तो भैया कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से एकदम रेफरेंस वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे और भी चीज़ें डिस्कस करना है तो मैं एक लाइन में बस इसको हम एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या बताया आपको। मैंने बताया है इन द आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलोड बाय एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के द्वारा यदि कोई आइसोथर्मल प्रोसेस किया जाता है, द वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द हीट सप्लाई टू द गैस। जितना हीट सप्लाई करोगे उसका पूरा का पूरा वो वर्क डन कर देगा, यदि आइडियल गैस है तो। बट इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वायलेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बिकॉज हीट इज नॉट कन्वर्ट इनटू वर्क, क्योंकि यहाँ पे हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसका इंटरनल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। वहाँ पे जो सेकेंड लॉ है, जो मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, वहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जो आप उसको हीट दे रहे हो वो 100% उसका कन्वर्जन वर्क में नहीं कर सकता। ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जो 100% जितना आप उसको हीट दो उतने से काम कर दे। भैया वहाँ जो मशीन की बात होती है, वहाँ पे उस मशीन के पास, वो साइक्लिक मशीन होती है, उसके पास कोई अपना इंटरनल एनर्जी होता ही नहीं है।
ठीक है। इसीलिए कभी भी जितना भी हीट दोगे, जितना अगर आपने क्यू हीट दिया, अगर 100 जूल आपने हीट दिया है तो उसमें से वो 60 जूल अगर काम करता है तो फिर 40 जूल वो बर्बाद करेगा, ठीक है। पर वहाँ पे किसी प्रकार का उसके पास पहले जो मशीन है ना, वो साइक्लिक डिवाइस है, साइक्लिक मशीन के बारे में बात करता है, जिसके पास पहले से किसी प्रकार की एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। अगर एनर्जी स्टोर्ड है तो भैया सप्लाई क्यों कर रहे हो? अगर पहले से ही एनर्जी है तो काहे नहीं काम कर देगा भाई। अगर कोई साइक्लिक डिवाइस है तो भैया उसके पास पहले से एनर्जी स्टोर्ड है, तो तुम नहीं भी दोगे तो मान लेते 100 जूल उसके पास पहले से एनर्जी स्टोर्ड है, तो काहे नहीं वो 40 जूल का काम करके दे देगा भाई? बिल्कुल दे देगा। जैसे बैटरी को आप क्या बाहर से सप्लाई देते हो तो बैटरी क्या काम करके नहीं देता आपको? फैन, इलेक्ट्रिक फैन नहीं चला के देता है क्या? तो पहले से अगर एनर्जी उसके पास स्टोर्ड है, उसके पास इंटरनल एनर्जी है, तो वो काम करके क्यों नहीं देगा? हम साइक्लिक डिवाइस की बात करते हैं। साइक्लिक डिवाइस वो डिवाइस होता है जो बार बार उस प्रोसेस को रिपीट करे। देखिए बैटरी आपका साइक्लिक डिवाइस नहीं है, वो एक बार खत्म हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ साइक्लिक डिवाइस वो होता है जो बार बार उसी प्रोसेस को रिपीट करता जा, ठीक है। और रिपीट तभी करेगा जब किसी प्रकार का वो इंटरनल एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी वो स्टोर करता है तो साइक्लिक डिवाइस कहाँ है वो, ठीक है, वो उसी कंडीशन में फिर से थोड़ी ना पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइक्लिक डिवाइस को जो हीट देते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ अमाउंट वो वर्क डन में कन्वर्ट करता है और कुछ अमाउंट वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का वायलेशन सेकेंड लॉ का नहीं है। तो सबसे पहले आप चीज़ों को ढंग से समझिए। पढ़ तो आपने लिया है 12th में थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ, उसके बाद पता नहीं कॉलेज में भी पढ़ा, उसके बाद पता नहीं कितनी बार और पढ़ेंगे, पर सही अंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं होती है। बुक में भी क्लियर कर चीज़ें नहीं लिखा होता है, सब नाक का किताब ही पढ़ते हैं, ठीक है। वही पीके नाक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी से दुनिया पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, हर कोई पढ़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होगा आपको। आगे एडियाबैटिक प्रोसेस को इसी में निपटा देते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस तो हीट सप्लाई इसमें जीरो होगा, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो भैया हीट का सप्लाई, हीट का चेंज ही कोई नहीं होगा, कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा हीट का, एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो, ठीक है। तो इसको मैं इसी में डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में भी बहुत सारा जुगाड़ है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बड़ा डिस्कशन है, तो इसी वीडियो को मैं बड़ा नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा, क्या देखा भाई कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना हम हीट देते हैं उतना ही वर्डन हो जाता है, पर ये किसी भी प्रकार का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वायलेशन नहीं है। लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन लोग हो सकते हैं और जबरदस्ती का एक्सप्रेशन। इंजीनियरिंग में क्या है भाई, जुगाड़ है, कैसे भी कर लेना है भाई। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई भी जुगाड़ है कि एग्जाम पास करके निकल जाना है, ठीक है। तो वैसे काम नहीं चलेगा। वहाँ पर इंटरव्यू में बैठोगे ना, जब एग्जामिनर के सामने, बड़े बड़े एग्जामिनर के सामने, तो वहाँ पर आपका हालत खराब कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पर काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये किस्से हैं। तो मेन चीज़ जो है वो ये था, और जो एक और मेन चीज़ है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ऐसा ही फिनोमेना कुछ आएगा, उसको हम लोग देखेंगे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, जितना आप हीट देते नहीं उससे ज़्यादा वो काम करके दे देता है। देखो पॉलीट्रॉपिक में जितना हीट सप्लाई नहीं करते उससे ज़्यादा वो काम करके दे देता है। तो यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया भाई, उसको भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और फ्री एक्सपेंशन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो भैया नेक्स्ट वीडियो तब आएगा ना जब उसको पता लगेगा, तो आप बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा तब ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तब ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं बना रहा हूँ। वीडियो लोगों तक नहीं पहुँचेगा तो मैं वीडियो बनाना फिर बंद कर दूँगा, ठीक है। सबको नुकसान होगा, उससे बढ़िया है कि आप लोग थोड़ा सा लोगों तक पहुँचाइए, आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, ठीक है, और सबका भला होगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था। कोरोना से बचे रहिए और पढ़ाई करते रहिए।